साल 1954 आजादी के बाद भारत में पहला कुंभ इलाहाबाद यानी जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, वहां इस कुंभ के मेले की शुरुआत हुई। इस मेले में लगभग 40 से 50 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान था। लेकिन कुंभ के इस मेले में ऐसा क्या हुआ जिससे लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए? इस हादसे की मेन वजह क्या रही? क्या सुविधाओं में कमी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, या कुंभ के इस मेले में मारे गए लोग किसी साजिश के शिकार हुए? इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद सरकार ने मौत का सही आंकड़ा क्यों छुपाया? दोस्तों, आज की वीडियो में इस घटना के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जानकारी देने का उद्देश्य किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार के कार्यों पर किसी प्रकार का सवाल उठा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको घटना से वाकिफ करवाना है एवं पूरे घटनाक्रम के बारे में सही जानकारी देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये आजाद भारत का पहला कुंभ मेला था, लिहाजा सरकार तैयारियों में किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। संगम के करीब ही एक अस्थायी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड भी अपॉइंट किए गए थे। बुलडोजर से उबड़-खाबड़ जमीनें समतल की गई थीं। सड़कों पर बिछी रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाए गए थे। पहली बार होने वाले कुंभ में बिजली के खंभे लगाए गए, वो भी करीब 1000 से ज्यादा बिजली के खंभे। आम आदमी की सुविधा के लिए 9 अस्पताल भी खोले गए, ताकि कोई बीमार पड़े या किसी तरह से हादसे का शिकार हो तो उसे फौरन मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जा सके। कुंभ में लगभग 40 से 50 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान था। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ पहुंचने वाले थे। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एनएन मुखर्जी 1954 के कुंभ में मौजूद थे। 1989 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृति नाम की हिंदी मैगजीन में छपी। मुखर्जी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंच गए। ज्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए। मैं संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़ा हुआ था। करीब 10:20 की बात है। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया था। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा साधु, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों तरफ जनसैलाब जम गया था। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेड तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी रोड पर दूसरी छोर से साधुओं का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। जुलूस बिखर गया। बैरिकेड की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे जैसे तूफान में खड़ी फसलें गिरती हैं। जो गिरा वो गिरा ही रह गया, कोई उठ नहीं सका। चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीख गूंज रही थी। कई लोग तो गहरे कुएं में गिर गए। अपनी तरफ भीड़ आती देख नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़कर तारों पर लटक गए। भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। मुखर्जी लिखते हैं, मैंने देखा कि कोई 3 साल के बच्चे को कुचलते हुए जा रहा था। कोई बिजली के तारों पर झूलकर खुद को बचा रहा था। उसकी तस्वीर खींचने के चक्कर में मैं भगदड़ में गिरे हुए लोगों के ऊपर गिर गया। मेरे अखबार के साथी डरे हुए थे कि मैं भी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। दोपहर करीब 1 बजे मैं दफ्तर पहुंचा तो अखबार के मालिक ने मुझे गोद में उठा लिया। वे जोश में चीख पड़े, नीपू हैज कम बैक अलाइव, नीपू जिंदा लौट आया है। तब मैंने उनसे कहा कि हादसे के फोटोग्राफ्स भी लेकर आया हूं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार की आलोचना चौंकाने वाली थी। घटना को लेकर सरकार ने कहा कि हादसे में कुछ भिखारी ही मरे हैं। सैकड़ों लोगों के मरने की खबर गलत है। पत्रकार ने फिर अधिकारियों को हादसे की तस्वीरें दिखाईं, जिसमें महंगे गहने पहनी महिलाएं भी थीं, जो इस बात का तस्दीक कर रही थीं कि अच्छे बैकग्राउंड वाले भी लोग कुचलकर मरे हैं। प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर बताते हैं, एनएन मुखर्जी ने हादसे की खबर तो छाप दी थी, लेकिन सरकार का दबाव था कि कुछ हुआ ही नहीं। एक पत्रकार के नाते उन्हें इसका सबूत पेश करना था। अगले दिन वे फिर से मेले में पहुंच गए। मुखर्जी ने देखा कि प्रशासन शवों का ढेर बनाकर उसमें आग लगा रहा था। किसी भी फोटोग्राफर या पत्रकार को वहां जाने की इजाजत नहीं थी।
चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस मुस्तैद थी। बारिश हो रही थी। एनएन मुखर्जी एक गांव वाले की वेशभूषा में छाता लिए वहां पहुंचे। उनके हाथ में खादी का झोला था, जिसके भीतर उन्होंने छोटा सा कैमरा छिपाया हुआ था। झोले में एक छेद कर रखा था ताकि कैमरे का लेंस नहीं ढंके। फोटोग्राफर एनएन मुखर्जी ने पुलिस वालों से रोते हुए कहा कि मुझे आखिरी बार अपनी दादी को देखना है। वे सिपाहियों के पैर पर गिर पड़े, उनसे मिन्नतें करने लगे कि आखिरी बार मुझे दादी को देख लेने दो। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें इस शर्त पर जाने की छूट दी कि वे जल्द लौट आएंगे। वे तेजी से शवों की तरफ दौड़े, अपनी दादी को ढूंढने का नाटक करने लगे। इसी दौरान उन्होंने गिरते संभलते जलती हुई लाशों की फोटो खींच ली। अगले दिन अखबार में जलती हुई लाशों की फोटो छपी। खबर पढ़कर यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने पत्रकार को गाली भी दी। 1989 में छपी छायाकृति मैगजीन में भी इस किस्से का जिक्र है। कुछ लोगों का दावा है कि हादसे के दिन पंडित नेहरू कुंभ में मौजूद नहीं थे। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में हादसे के वक्त मौजूद रहे नरेश मिश्र ने बताया था, नेहरू हादसे से ठीक एक दिन पहले प्रयाग आए थे। उन्होंने संगम क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया और दिल्ली लौट गए। लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संगम क्षेत्र में ही थे और सुबह के वक्त किले के बुर्ज पर बैठकर दशनामी सन्यासियों का जुलूस देख रहे थे। हालांकि कई लेखक, पत्रकार और खुद नेहरू ने भी संसद में माना था कि वे हादसे के वक्त कुंभ में मौजूद थे। 15 फरवरी 1954 को जवाहरलाल नेहरू ने संसद कहा, मैं किले की बालकनी में था, वहां से खड़े होकर कुंभ देख रहा था। यह अनुमान लगाया गया था कि कुंभ में 40 लाख लोग पहुंचे थे। बहुत दुख की बात है कि जिस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, वहां ऐसी घटना हो गई और कई लोगों की जान चली गई। जिस प्रधानमंत्री के कुंभ में शामिल होने के बाद भी ऐसा भयावह माहौल देखने को मिला, क्या उनकी कोई कुंभ में स्नान को लेकर कोई आस्था सच में थी भी या नहीं? लेखक पीवी राजगोपाल अपनी किताब मैं नेहरू का साया था में लिखते हैं, उस रोज मौनी अमावस्या थी। लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि पंडित नेहरू प्रयाग जाएं और कुंभ में स्नान करें। उन्होंने नेहरू से कहा, इस प्रथा का पालन लाखों लोग करते आए हैं, आपको भी करना चाहिए। नेहरू ने जवाब दिया, मैंने तय कर लिया है कि नहाऊंगा नहीं। पहले मैं जनेऊ पहना करता था, फिर मैंने जनेऊ उतार दिया। यह सच है कि गंगा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गंगा भारत में लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं कुंभ के दौरान इसमें स्नान नहीं करूंगा। राजगोपाल पीवी लिखते हैं, उस रोज सुबह नेहरू नाव में बैठे। उनके परिवार के लोग भी साथ थे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन नेहरू ने स्नान तो दूर, खुद के ऊपर गंगा का पानी तक नहीं छिड़का। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पिलग्रिमेज एंड पावर, द कुंभ मेला इन इलाहाबाद फ्रॉम साल 776 से 1554 में कामा मैकलिन ने भी हादसे के वक्त नेहरू के कुंभ में मौजूद रहने की बात लिखी है। कामा मैकलिन ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रोफेसर रह चुकी है। कामा मैकलिन लिखती है, हादसे के बाद यूपी सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कमलाकांत वर्मा, यूपी सरकार के पूर्व सलाहकार डॉ पन्नालाल और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर एसी मित्रा शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार तो ठहराया, लेकिन सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया। कमेटी ने कहा था कि कुंभ में मुख्य स्नान के दिन वीआईपी और वीवीआईपी को नहीं जाना चाहिए। छेदनी देवी नाम की एक महिला का पूरा परिवार हादसे में खत्म हो गया था। उसने सरकार से मुआवजे की मांग की। कमेटी ने उसकी मांग खारिज कर दी। वर्मा ने कहा, तीर्थयात्री मेले में करो या मरो की भावना से शामिल हुए थे। कमेटी की जांच से कई लोग खुश नहीं थे। इलाहाबाद के कुछ लोगों ने हादसे की जांच के लिए खुद ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इस कमेटी ने सरकार से आग्रह किया कि जांच में डॉ अंबेडकर और फ्रीडम फाइटर एचएन कुंजरू जैसे लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो कुंभ के मेले में आए थे। तब अव्यवस्था के चलते कुंभ में भगदड़ मच गई। सैकड़ों लोग कुचलकर मारे गए, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए खबर दबा दी गई। ऐसा पाप देश के पहले प्रधानमंत्री के काल में हुआ है। दोस्तों, हमने ये जानकारी आपके लिए जुटाई पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज और कुंभ, कुमार निर्मलेंदु, पिलग्रिमेज एंड पावर, द कुंभ मेला इन इलाहाबाद से। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।